मैंने टेनिस जब स्टार्ट किया तो मैं चप्पल और शलवार कमीज़ में खेलता था, क्योंकि उस टाइम हालात ही कुछ ऐसे थे कि जिसकी वजह से मैं शूज़ और ट्रैक सूट नहीं ले सकता। सबसे जो बड़ा अचीवमेंट है वो डेविस कप है, जिसमें से वर्ल्ड नंबर 50 ब्रायन के साथ था, हमने उनको हराया। और वो जब से हम जीते तो मेरे लिहाज से और मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट था, इवेंट था, वो वही। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और मैं पेशावर का रहने वाला हूँ और मैं 12 साल से टेनिस खेलता हूँ, जिसमें से 5 साल मैंने बॉल पिकर एज अ काम किया। काफ़ी शौक़ था कि मैं स्कूल भी जाऊँ और मैं टेनिस भी खेलूँ। मेरे वो स्टार्ट में टांगा चलाते थे, तो जिसकी वजह से टेनिस में मेरे लिए खेलना बहुत मुश्किल काम था, जिसकी वजह से मुझे बॉल पिकिंग करना पड़ता। तो जिस क्लब में मैं खेलता था तो उसमें मैंने कोई भी क्लब में आज तक कोई एडमिशन नहीं लिया, जिसमें मैं खुद जाता था और मैं उधर एंट्री होती थी तो मैं वेट करता था, अगर कोर्ट फ्री होता था तो मैं जाके खेलता था। और अगर ये कोई प्लेयर आता था जिसकी एडमिशन होती थी, जो फ़ीस पे करता था, तो हमें ऑटोमेटिकली जैसे वो आते थे तो हमें निकालते थे, हमें खुद लीव करना पड़ता था। तो ये भी हमारे लिए जो है ना एक सबसे बड़ा स्ट्रगल था, जो आज तक जो है हम भूल नहीं रहे। शहर में कोई प्रोफेशनल कोचेज़ इतने नहीं थे, कोई कोच इतने ख़ास नहीं थे, तो जिसकी वजह से मैं इस्लामाबाद आता था, महीना 1.5 महीना गुजारता था, इधर ट्रेनिंग करता था, इधर काफ़ी रहता था। वो इधर जो रहना था वो काफ़ी महंगा था। घर में काफ़ी लोग थे जो मुझे सपोर्ट भी करते, जो खिलाफ भी थे, जो मेरे अम्मी अब्बू लोग थे वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे। जो बड़ा भाई था वो मुझे कह रहा था कि आप टेनिस ना खेलो, आप स्टडी पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ये खेल जो है इतना महंगा गेम है, हमारे लिए ये गेम नहीं है। जिसकी वजह से हमारे पास कोई सपोर्ट ना कोई इनकम था इसके लिए, लेकिन फिर भी मैं अपना मेहनत करता रहा और मैंने उसको प्रूव कराना था। कि मैं जब टेनिस में स्टार्ट किया और मैंने कोई 4-5 साल तकरीबन मेहनत की और उसके बाद जो स्ट्रगल किया, उसके बाद जो मुझे 3000 सैलरी मिली थी, तो वो सैलरी जो है सबसे पहले जैसे मैंने सैलरी रिसीव की तो मैंने अपने पेरेंट्स को दिए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इससे ज़्यादा जो है इस पैसों का हकदार मैं नहीं हूँ, मेरे पेरेंट्स, क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी इन्वेस्ट किया और जितने मुश्किल वक्त में उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। तो इसी वजह से मुझे यही फील हो रहा था कि ये जो इनकम है, जो मेरी सैलरी है, ये हमेशा के लिए मेरे पेरेंट्स रखें। गेम तो जीत हार होती रहती है, लेकिन जैसे कि मैं 400+ ट्रॉफी जो मैं जीता हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी काउंट नहीं किया। मैं ITF खेला हूँ, ग्रेड 5 के टूर्नामेंट्स इंटरनेशनल, जिसमें से मैं 4 सिंगल जीता हूँ, 4-5 डबल टाइटल जीता हूँ और मेरी जो हाईएस्ट रैंकिंग थी उसमें से 330 थी। ये हमारा भी लास्ट टाई थी तो लिथुआनिया के साथ, तो उनका जो ब्रैंकेस वर्ल्ड नंबर 50 था वो काफ़ी नडाल और फेडरर के साथ खेला हुआ है। तो जब वो आ रहा था तो शपोवाला वर्ल्ड नंबर 5-6 है, उसके साथ थर्ड से गया था। तो जब इधर आया तो मैं उसके साथ खेला, तो मैं उसके साथ थर्ड सेट खेला था, पहला दूसरा सेट में जीत गया था, 4-1 लीड भी कर रहा था। लेकिन यही था, जब मैं उसके साथ खेला तो यही फील हो रहा था कि हम में और उनमें इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन वो पूरा साल बाहर फ्यूचर और टूर्नामेंट्स खेलते रहते हैं, सपोर्ट काफ़ी होता है, स्पॉन्सर काफ़ी होते हैं, जो हमारे पास नहीं है, इसी वजह से हम इधर ही रहते। मैं पुश्तखाना पायान से बिलोंग करता हूँ और उस गाँव में से ना कोई इंटरनेशनल प्लेयर है ना नेशनल प्लेयर है, तो उस गांव का मैं वाहिद प्लेयर हूँ जो नेशनल इंटरनेशनल खेला हूँ। ये जैसे मेरे गांव में काफ़ी लोग थे जो पहले टेनिस को जानते भी नहीं थे, लेकिन जब उन लोगों ने मुझे देखा कि मैं पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट मैंने किया, तो वो लोग भी अभी मज़ीद चाहते हैं कि वो लोग जो है खेले, पाकिस्तान के लिए खेले और अब वो टेनिस जानना चाहते हैं। पाकिस्तान में टेनिस का तो बहुत कम है, क्योंकि इवन हमारे जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, सामुल रशीद खान, इवन उनको कोई नहीं जानता, जिसकी वजह से काफ़ी जो है कभी टीवी पे नहीं शो कराया, हर टाइम क्रिकेट। तो अगर हमारे पाकिस्तान में टेनिस को सपोर्ट किया जाए और स्पॉन्सर मिले तो हम भी मज़ीद पाकिस्तान के नाम रोशन कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए और मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। अपने लोगों को, दोस्तों को ये बताऊंगा कि आपके पास स्पॉन्सर हो या ना हो, आप अपना मेहनत करें और हमेशा अल्लाह ताला पे भरोसा रखें और मेहनत जारी रखें।